हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी बीसीए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, जो कि क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर है। और ये वीडियो सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ये वीडियो लेक्चर 1 है, जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन, पोजीशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, उनकी पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाला है। तो आइए स्टूडेंट्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते किसे हैं, होता क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखिए जरा ध्यान से, दोज एलिमेंट्स इन विच द डी ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली filled अप आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें डी ऑर्बिटल्स प्रोग्रेसिवली फिल किए जाते हैं, लगातार एक एक करके भरे जाते हैं डी ऑर्बिटल्स, उन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसके ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा ध्यान से स्टूडेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 सीरीज ईच हैविंग 10 एलिमेंट्स। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, उनको 4 सीरीज में डिवाइड किया गया है और हर सीरीज में 10 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें 3D सीरीज की, तो उसमें 10 एलिमेंट्स होते हैं, स्कैंडियम 21 से लेके जिंक 30 तक, और ये फोर्थ पीरियड में प्रेजेंट होता है। इसी तरह सेकंड हम देखें 4D सीरीज, जो कि इट्रियम 39 से लेके कैडमियम 48 तक होता है। यहाँ पे 10 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और ये फिफ्थ पीरियड में होता है। इसी तरह से 5D सीरीज की अगर हम बात करें, तो लैंथनम 57 से मर्क्यूरी 80 होगा, और यहाँ पे जो 10 एलिमेंट्स हैं वो सिक्स्थ पीरियड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह 6D सीरीज की बात करें, एक्टिनियम 89 से यूयूबी अन अन बायम 112, इसमें भी 10 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेवेंथ पीरियड में होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए ध्यान से। इसका मतलब ये हो गया, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट बिटवीन फोर्थ टू सेवेंथ पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें फोर्थ पीरियड से लेके सेवेंथ पीरियड तक सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल क्या होता है, हम कैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, तो जरा देखें पहले एक ट्रांजिशन एलिमेंट की या एक ट्रांजिशन मेटल की क्या डेफिनेशन होती है। A transition element is defined as the one which has incompletely filled or partially filled d orbitals in its ground state or in any one of its oxidation state. एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होता है जिसमें इनकम्प्लीटली फील्ड या पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, या तो उसकी ग्राउंड स्टेट में, एलिमेंट की ग्राउंड स्टेट में, या फिर उसकी किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में। ओके, तो अगर ऐसा कहीं पे मिल रहा है, पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल कहीं पे मिल रहे हैं किसी एलिमेंट में, उस एलिमेंट की ग्राउंड स्टेट में या उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। अब आगे देखिए, जिंक, कैडमियम एंड मर्करी ऑफ group 12 have fulfilled D10 configuration in their ground states as well as in their common oxidation states, and hence they are not regarded as transition metals. जो हमारे तीन एलिमेंट हैं ग्रुप 12 के, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन तीनों एलिमेंट्स में, जो ग्रुप 12 के जिंक, कैडमियम और मरकरी 3 एलिमेंट्स हैं, इन तीनों में फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, D10 कॉन्फ़िगरेशन मिलती है इन एलिमेंट्स के ग्राउंड स्टेट में, और साथ ही साथ इन एलिमेंट्स की इनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका मतलब इनके पास पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल्स नहीं है, ना ग्राउंड स्टेट में है, ना किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इस वजह से क्या होगा, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं। दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल्स, उनको ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए ध्यान से, these therefore these elements of group 12 zinc, cadmium and mercury are only called as d block elements but not transition metals। इसीलिए जो ग्रुप 12 के ये एलिमेंट्स हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही बोलेंगे और इनको ट्रांजिशन मेटल्स नहीं बोलेंगे। अब इस यूनिट में, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स,
तो डी ब्लॉक में तो बहुत सारी सीरीज है, लेकिन हमारा फोकस, हमारा जो मेन अटेंशन रहेगा वो 3D सीरीज पे रहेगा। उसकी हम डिटेल में बात करेंगे, जो कि एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है। तो देखिए ध्यान से, यही बात कही गई है। इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली 3D series of D block elements, that is from scandium 21 to zinc 30. ओके, अब बात करते हैं इनकी पोजीशन के बारे में कि डी ब्लॉक एलिमेंट की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन क्या होती है। तो जैसा कि अभी कहा गया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। तो क्या कहेंगे? The D block elements occupy the large middle section flanked by S and P blocks in the periodic table. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो S और P ब्लॉक के बीच में जो मिडिल लार्ज स्पेस है, मिडिल लार्ज सेक्शन है, वो ऑक्यूपाई कौन करते हैं? D ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब आगे देखिए। जैसा कि यहाँ पे अभी ऑलरेडी ऊपर समझाया गया कि ग्रुप 3 से ग्रुप 12 के जो एलिमेंट्स हैं उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, जो कि पीरियड नंबर 4 से लेके पीरियड नंबर 7 तक प्रेजेंट होते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अगर ग्रुप की बात की जाए तो ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, और अगर इनके पीरियड नंबर की बात की जाए तो इनका पीरियड नंबर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग 4 से 7 होता है। अब आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जो कि किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए लिखी जा सकती है। वो क्या होगी? Then the general electronic configuration of D block elements is n-1 D 1 से 10 ns 1 से 2। ns है आउटर मोस्ट शेल के s सब शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स 1 से लेके 2 तक, और n-1 D 1 से 10 है इनर शेल का, n-1 शेल का D 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। जो सीरीज चल रही है वो डी सीरीज हो जाएगी, उसमें डी में 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, और उसके हायर शेल के अंदर जो हायर शेल का जो एन एस सब शेल होगा, एस सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स 1 से लेके 2 तक फिल किए जाएंगे। तो देखिए हम एक एक करके बात करें चारों डी सीरीज के बारे में। तो सबसे पहले देखिए 3D सीरीज। तो फॉर 3D सीरीज क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जो फिल किए जाएंगे या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 3D 1 से 10 4s 1 से 2। इसी तरह से 4D सीरीज क्या हो जाएगी? 4D 1 से 10 5s 1 से 2। इसी तरह से 5D सीरीज क्या हो जाएगी? 5D 1 से 10 6s 1 से 2। इसी तरह से 6D सीरीज क्या हो जाएगी? 6D 1 से 10 7s 1 से 2। तो इस तरह से आपने एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जो सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए होता है। फिर आपने सीरीज वाइज अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जो कि उस सीरीज में प्रेजेंट सभी एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। अब यहाँ पे एक बात कहना चाहेंगे जो आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है, हुंस रूल, जो कि ये कहता है कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड सेट ऑफ ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे वही बात हमने रिपीट की है। देखिए जरा ध्यान से, द हाफ फिल्ड एंड द फुल फिल्ड सेट ऑफ ऑर्बिटल्स आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। हुंस रूल के अकॉर्डिंग जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वो ज्यादा स्टेबल होती हैं हुंस रूल के अकॉर्डिंग। ओके, तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो इस हुंस रूल को ध्यान में रखेंगे, और हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। ओके, अब आगे देखिए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज। 3D सीरीज के एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी? तो 3D सीरीज में सबसे फर्स्ट एलिमेंट है स्कैंडियम 21। इसमें होगा आर्गन जो कि एटॉमिक नंबर 18 रखता है। फिर उसके बाद 4s2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और फिर उसके बाद D1 पहला इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? D1 में। तो स्टूडेंट हम ऐसे याद रख सकते हैं 20 के बाद जो भी नंबर होगा वो डी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जैसे स्कैंडियम 21 3d1, टाइटेनियम 22 3d2, वेनेडियम 23 3d3। ओके, तो इस तरह से हम बता सकते हैं। तो सेकंड एलिमेंट हमारे पास है टाइटेनियम। टाइटेनियम 22 एटॉमिक नंबर होता है। आर्गन 3d2 4s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसके बाद है वेनेडियम, इसमें होता है आर्गन 3d3 4s2। लेकिन अब जो हमने स्टार मार्क कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, वो है क्रोमियम। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए आर्गन 3d4 4s2, लेकिन ये लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन, और हमें ये भी पता है कि 4s सबशेल और 3d सबशेल में लेस एनर्जी डिफरेंस होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है? 4s से 3d सबशेल में जंप कर लेता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की क्या हो जाती है? आर्गन 3d5 4s1।
और ये ऐसा जंपिंग क्यों होगा, इलेक्ट्रॉन क्यों 4s से 3d5 में जंप करेगा, तो 4s1 जो 4s सबशेल है उसे 3d सबशेल में जंप एक तो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस कम था, और जंप होने के बाद क्या सिचुएशन है कि आपको मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन हो रही है। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, इन ऑर्डर टू अक्वायर स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 एक्वायर करनी थी, इसीलिए क्रोमियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर लेगा कहाँ से, 4s सबशेल से 3d सबशेल। तो यही बात कही गई है, इन ऑर्डर टू अक्वायर स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन in that is 3d5 configuration the electron jumps from 4s subshell to 3d subshell। ठीक है, अब आगे देखिए बाकी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीज 25, इसमें हो जाएगा आर्गन 3d5 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो 4s1 था क्रोमियम के अंदर वो 4s2 पहले फिल होगा, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं 3d और 4s में से पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरा जाता है। तो अब Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, आर्गन 3d5 4s2। अगेन वही कंसेप्ट एप्लीकेबल हो रहा है, 20 के बाद जो नंबर होगा वही d में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो Mn 25 है इसलिए 3d5, Fe 26 एटॉमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d6, कोबाल्ट 27 3d7, निकल 28 तो 3d8 हो जाएगा। ओके, इसी तरह से एक बार हम सारे बार जल्दी से देख लेते हैं। तो Fe एटॉमिक नंबर 26 है तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, आर्गन 3d6 4s2, 4s में तो 2 ही रहेगा। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन मैग्नीज के बाद जो 3d5 में था अब 3d6 में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 27 है तो आर्गन 3d7 4s2 हो जाएगा। फिर उसके बाद निकल 28, आर्गन 3d8 4s2 हो जाएगा। और फिर कॉपर 29, इसमें होना क्या चाहिए स्टूडेंट, आर्गन 3d9 4s2 होना चाहिए, बट ये एक लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और हम जानते हैं 3d और 4s सबशेल में लेस एनर्जी डिफरेंस होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन 4s से 3d सबशेल में चला जाएगा और ये बन जाएगा कॉपर 29 आर्गन 3d10 4s1। ये d10 कॉन्फ़िगरेशन जो आएगी वो एक मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसका मतलब ये हो गया कि स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए जैसे क्रोमियम में हुआ था वैसे कॉपर में भी इलेक्ट्रॉन 4s सबशेल से 3d सबशेल में जंप कर लेगा। तो यही बात यहाँ पे कही गई है, इन ऑर्डर टू अक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर लेगा, और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी अक्वायर करने के लिए, 3d10 अक्वायर करने के लिए इलेक्ट्रॉन जंप कर लेगा 4s सबशेल से 3d सबशेल में, और 4s से जब 3d में जंप कर लेगा तो 3d10 कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ अब जो लास्ट एलिमेंट बच गया हमारे पास वो कौन है, जिंक 30, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 3d9 से 3d10 हुआ तो 4s में 1 है तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 4s सबशेल में आएगा, तो जिंक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 3d10 4s2। ओके, तो इस तरह से आपने 3d सीरीज के फर्स्ट एलिमेंट्स, फर्स्ट जो सीरीज है 3d सीरीज उसकी पोजीशन को देखा, इंट्रोडक्शन हमने बात की डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, और हमने फर्स्ट जो 3D सीरीज है डी सीरीज के अंदर जो सबसे फर्स्ट है 3D सीरीज, उनके सभी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझा। हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी समझा, हमने जो सभी डी सीरीज हैं उनके मेंबर्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको भी देखा, और फिर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो चेंजेस आते हैं हुंड्स रूल को कंसीडर करते हुए कॉपर और क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उसको भी समझा। उम्मीद करते हैं यहाँ पे जो भी आपको समझाया वो समझ में आया होगा। अब इस तरह के लिए और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे एक बार जाके विजिट कीजिए, जहाँ क्लास 12th की केमिस्ट्री को सिस्टमैटिकली समझाया गया है। और इसी तरह से आगे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है केमिस्ट्री में क्लास 12th 11th नीट जेई का, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।